आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ क्रिएटिव राइटिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 4 का सलूशन। कहता है बेस्ड ऑन द ऑनगोइंग सिनेरियो फ्रॉम एक्सरसाइज 1 डेवलप अ ग्रांट प्रपोजल फॉर द नोबल कॉज इन कैसे collaborate with the वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर फंड रेजिंग। हम लोग कैसे के यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए सारी एक्सरसाइज जो करते आ रहे हैं। अब हमने वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड रेजिंग करनी है, प्रपोजल लिखना है उसका। The proposal should effectively request and pursue the organization to provide financial support. Emphasizing the need of grant for upcoming occasion, the goal is for distribute at least 100 pairs of shoes to unwilling individuals. आपने क्या करना है कि ऐसा प्रपोजल लिखना है जिसमें 1000 पेयर हम दे सके लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट के अकॉर्डिंगली। टास्क में कहते हैं कि एक ग्रैंड प्रपोजल लिखो that clearly highlights the purpose of the initiative, its social impact and म्यूचुअल बेनिफिट फॉर बोथ लिकासो एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। रिक्वायरमेंट क्या है प्रोडक्ट की कि टाइटल होना चाहिए, सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए, एजेंसी का नाम हो, ब्रांड नेम हो, वेलफेयर इंस्टीट्यूट का नाम हो, फंडिंग की रिक्वेस्ट हो, समरी हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, ऑब्जेक्टिव बजट और एक्सक्यूजेड आउटकम हो। अब ये सारी चीजें लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो चैट जीपीटी यूज करो या फिर जेमिनी का यूज करो। मैं यहाँ पे बेसिकली क्या कर रही हूँ कि इन सारी चीजों को यहाँ से यहाँ तक मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे जेमिनी के अंदर। आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो। मैंने जेमिनी में इस सब चीज को पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद इंटर कर दिया। अब ये जो हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर था ना, ये लिखा हुआ यहाँ पर आ गया है। अब ये क्या करेगा कि ये मुझे यहाँ पर इसको लिख के दे देगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें जो है वो पूरी समरी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव सब चीजें इसमें यहाँ पे लिख के दे दी। नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट, प्रॉब्लम इज दैट कि ये आ रहा है सारा का सारा किसके अंदर, डिफरेंट पैराग्राफ के अंदर। तो अगर हम जो है वो यहाँ पर इसको गौर से देखें तो इसमें मुझे क्या कहा था, इसने मुझे कहा था कि मुझे ग्रैंड प्रपोजल लिखना है इतने वर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ग्रैंड प्रपोजल 500 to 800 वर्ड्स, नो हेडिंग, ओनली पैराग्राफ्स। ठीक है, मैंने ये लिखा। मैंने इसको बोला भाई इतने वर्ड में लिखना है लेकिन मुझे हेडिंग नहीं चाहिए, मुझे पैराग्राफ लिख के दो। अब इसने क्या किया, इसने यहाँ पर मुझे ये पूरे का पूरा पैराग्राफ लिख के दे दिया। अब सिंपल काम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमेशा की तरह ग्रामरली में आ जाएंगे और उस पेस्ट कर देंगे। जैसी पेस्ट करूंगी 79 चीजें बता रहा है, कुछ चीजें जो है वो यहाँ पे ठीक करने को कह रहा है, तो सारी की सारी हमेशा की तरह क्या करेंगे, ठीक कर लेंगे। और ठीक करने के बाद जो है वो सिंपल इसको अपलोड कर देंगे। तो जो चीजें एक्सेप्ट में है आप उन सब चीजों को एक्सेप्ट कर लें, और जिनको आप जो है वो छोड़ सकते हैं उन चीजों को आप जो है वो सिंपल क्या करें, छोड़ दें। इसके अलावा आप जो है वो इसको देख लें। अब यहाँ पे ये जो है हो गया, और ये टोटल कितना 98% करेक्ट हो गया। तो अब हमने क्या काम करना है, हमने सिंपल इस वाले पूरे के पूरे प्रपोजल को कॉपी किया। कॉपी करके एमएस वर्ड में आए, एमएस वर्ड में नीचे आके इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद सिंपल जो है वो हमने यहाँ से यहाँ तक उसको जस्टिफाई किया। आपको अगर करना आता है तो ऑसम, नहीं आता तो छोड़ दें। बोल्ड किया, इटैलिक किया। इसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक कह रहा है, तो हम वो स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे भी ठीक कर लेते हैं, क्योंकि एमएस वर्ड भी आपको बताता है। आपको ग्रामरली देखो ये स्पेलिंग नहीं बता रहा था, इसमें जो जहां जहाँ गलत गलत स्पेलिंग लिखी है वो सब यहाँ पे ठीक करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये मैंने सारी स्पेलिंग यहाँ पर ठीक कर ली। ठीक करने के बाद आखिर के अंदर ग्रामरली का स्क्रीनशॉट लगाना था, तो हम ग्रामरली का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाएंगे, जिसमें ये हमें दिखा रहा है कि 98% जो है वो ये क्या है, करेक्ट है। हमारे पास ये आ गया हमारे पास यहाँ पे इसका एक अदद स्क्रीनशॉट, और ये मैंने लगा दिया अपनी एक्सरसाइज फाइल के अंदर। तो मेरी एक्सरसाइज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। बस आपने यही करना था यहाँ पे, और अपनी एक्सरसाइज फाइल को सबमिट कराना था। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।